विराट कोहली टीम में नहीं है, रोहित शर्मा भी अब टीम में नहीं है, दोनों रिटायर हो गए हैं। अब इस टीम का क्या बनेगा? इस टीम से तो परफॉर्मेंस भी नहीं होनी, इसमें तो वो प्लेयर्स ही नहीं है। अब हम किसको देखेंगे? कौन परफॉर्म करेगा इंडिया के लिए? और भाई ये वही इंडिया की टीम है जिसमें रोहित शर्मा भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है। उसके बावजूद इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड जैसी टीम को जलील करके इतनी तगड़ी किस्म की बैटिंग की है। पहले बैटिंग करते हुए ठीक है टॉस हार गई थी इंडिया, और उसके बावजूद पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा टफ होता है इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में। लेकिन थोड़े से मैं यहाँ पे कहूँगा कि थोड़े इनके नसीब भी अच्छे थे कि पहले धूप निकल आई इंडिया की बैटिंग में, धूप निकल आई जहाँ थोड़ी बैटिंग कंडीशंस अच्छी हो जाती हैं। वैसे पहली इनिंग में बैटिंग ज़रा टफ होती है, लेकिन क्योंकि धूप निकल आई थी तो फिर ज़रा बैटिंग थोड़ी ईजी हो गई थी। अब जैसे ही इंग्लैंड वालों की बैटिंग आई है तो इंग्लैंड की बैटिंग से पहले ही बारिश हो गई, तो मतलब वेदर तो इंडिया को ही फेवर कर रहा था। शुरू से बैटिंग पे बात करें तो भाई तीन तीन बंदे सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं। जायसवाल ने तो आदत ही बनाई हुई है, उसने तो मजाक ही बनाया हुआ है। वो तो इंग्लैंड नहीं देखता, ऑस्ट्रेलिया नहीं देखता, ये भी नहीं देखता कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। वो जहाँ पे भी मैच हो उस बंदे ने मामूली बनाया हुआ है कि सेंचुरी तो करनी ही करनी है। उसने नहीं देखना कि बड़ी टीम है छोटी टीम है, वो भाई अपना फुल नेक्स्ट लेवल मूड पे चल रहा है। शुभमन गिल जो कि नंबर 4 पे आए, वैसे वो ओपन बैटिंग करते हैं। नंबर 4 पे तो भाई जगह फिक्स हुई हुई थी विराट कोहली की, जो कि अब रिटायर्ड हो गए हैं, और अब शुभमन गिल ही एमआरएफ का बल्ला लेके बड़े लोग इंतजार में बैठे थे कि भाई अब भाई 2 आउट हो गए हैं, दूसरे आउट के बाद विराट कोहली आएगा, वो एमआरएफ का बल्ला लेके एक प्लेयर आएगा विराट कोहली और आगे अपने रन वगैरह करेगा। तो भाई कोहली तो नहीं आया, एमआरएफ का बैट भी आया, लेकिन प्लेयर आया कौन? प्रिंस। और प्रिंस ने बता दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद का प्लेयर नहीं हूँ। उस बंदे ने इंग्लैंड में आके सेंचुरी स्कोर करने के बाद जो उसने वो एक्शन वैक्शन मारे हैं ना, उसने भाई सबको बताया कि भाई ये जो मुझे सब मेरे पे बातें कर रहे थे कि भाई तू अहमदाबाद का ही प्लेयर है, अहमदाबाद के बाहर इस बंदे से रन नहीं होते, अहमदाबाद में जब जाए तो ये बंदा सेंचुरियों पे सेंचुरी स्कोर करता है, और उसके बाद कहीं पे भी चला जाए, चाहे वो इंडिया पे किसी और सिटी में चला जाए, इस बंदे से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन इस बंदे ने जब सेंचुरी स्कोर किया और उसके बाद जो सेलिब्रेशन थी वो सबको बता रही थी कि भाई ये देख लो मैंने तो करके दिखा दिया तुम्हें। भाई प्रिंस भी नंबर 4 पे आगे नंबर 4 जैसी ही परफॉर्मेंसेज दे रहा जैसे कि नंबर 4 पे पहले एक बंदा परफॉर्मेंसेज दिया करता था। समझ तो गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ। फिर आ रहा था जी हमारा ऋषभ पंत। पंत साहब की मुझे समझ नहीं आती। पहले तो यार मुझे कोई एक बंदा ये चीज़ बता दे कि इस बंदे की सिलेक्शन किसने की है। सिलेक्टर्स के लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल, जो कोच जो सिलेक्टर और कोच गया खड़ा होता है ट्रायल्स के टाइम पे प्लेयर्स को जज करने के लिए कि हाँ यार ये प्लेयर किस तरह की बैटिंग करता है, इसके स्टांस वगैरह, इन सारी चीज़ों को देख के ही प्लेयर्स को जज करते हैं ट्रायल्स के मौके पे खास तौर पे। जब बहुत शुरू की बात होती है, बाद में तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है ना। पहले बेसिकली जब ट्रायल्स होते हैं तो फिर आपकी बैटिंग स्टांस वगैरह इन चीज़ों को देखा जाता है। तो अगर जब ये बंदा, आप इमेजिन करो ये बंदा बैटिंग कर रहा हो ट्रायल्स में और ऐसे ही शॉट मारते हुए जैसे गिरता पिटता ये शॉटें मारता रहता है, तो मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं बैटिंग कर रहा है। इसकी बैटिंग करते हुए ऐसे लगता है कि छोटा बच्चा भी इससे अच्छी बैटिंग कर रहा होगा, जिस तरह का इसका स्टांस है, जिस तरह से ये खेलता है। शॉट मारते हुए कभी इधर गिरा पड़ा है, शॉट मारते कभी उधर गिरा पड़ा है, अजीब ही किस्म की शॉटें मारता है। और आज तो बैटिंग करते हुए भाई साहब ने शॉट मारते हुए बल्ला भी उठा के मार दिया लेग एम्पायर, वो पीछे शॉट फाइन लेग की तरफ। इस तरह की बैटिंग कर रहा था ये। और आप सोचो कि अगर इस तरह की बैटिंग इसने ट्रायल्स में की होती तो कोच इसको कैसे सिलेक्ट करता? या तो आपको तगड़ी शॉट्स लगा के दिखानी पड़ती हैं, या फिर आपको अच्छे स्टांस के साथ तगड़ी किस्म की बैटिंग करनी पड़ती है। तो इसने पता नहीं उधर क्या किया होगा, भैंस की टांग, जो इसको ट्रायल्स में सिलेक्ट कर लिया गया। और उसके बाद अभी तो ये भाई साहब तगड़ी किस्म की बैटिंग करता आ रहा है, जलील ही करता आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में चला जाए उधर भी एक यही हिसाब है। अभी लास्ट सेंचुरी इस बंदे ने की थी आईपीएल में लखनऊ की तरफ से, तब भी सेंचुरी के बाद ये अजीब ही किस्म की सेलिब्रेशन कर रहा हुआ था। और आज भी ऐसे ही ये सेंचुरी स्कोर करने के बाद उल्टा सीधा कूद, मुझे तो समझ नहीं आती इसमें क्या, इसके डीएनए में क्या ऐसा डाल दिया कि हालांकि फिटनेस में देखा रहे तो पेट भाई साहब का इतना निकला हुआ है, मुंह देख लें तो माशाल्लाह से इतना मोटा हुआ हुआ है, और उसके बावजूद छलांगे लगाते रहता है। खैर भाई जो भी है, जिस तरह भी है, जैसे भी है, स्कोर तो कर ही रहा है भाई रन। और आज भी 134 रन बंदा स्कोर करके जा रहा है। शुभमन गिल देख लें तो 147 रन करके गया बंदा, 150 भी मिस कर गया अपना। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी बैटिंग शुभमन गिल की तरफ से, बहुत ही क्लास की बैटिंग, स्ट्रेट ड्राइव्स, ऑन ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, इतनी प्यारी प्यारी शॉट्स लगा के गया ना बंदा। मतलब नंबर 4 पे आया तो हक अदा करके गया कि नंबर 4 पे किस प्लेयर को इस बंदे ने रिप्लेस किया नंबर 4 पोजीशन पे। हालांकि पहले भी टेस्ट टीम में तो थे, लेकिन नंबर 4 पे नहीं खेलते थे। तो आज ये बंदा नंबर 4 पे अगर किसी को रिप्लेस करके उसकी जगह बैटिंग करने आया तो हक अदा किया बंदे ने। जायसवाल को देख लें तो भाई जायसवाल ने तो मजाक ही बनाया, वो तो नहीं देख रहा कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूँ, इंग्लैंड में खेल रहा हूँ, इंडिया में खेल रहा हूँ। उसने तो आना है, 100 करना है और घर चले जाना है। उसका तो ये मामूली बना हुआ है ना भाई साहब। उनको मेरा ख्याल है 19-20 मैच हुए हैं इसके अभी तक, टेस्ट मैच में 19 पता नहीं 20 मैच हुए हैं, भाई साहब ने 500 लगा दिए। ये हिसाब किताब चल रहा है इसका अभी से ही। केएल राहुल भी 42 रन करके जा रहे हैं, और उसके बाद जो तगड़ा किस्म का कोलैप्स आता है ऐसे अजीब ही। एक तो हम इंडिया पाकिस्तान में ऐसी रूह आती है, या तो वो मैं कहता हूँ आसमानों को छू रहे होते हैं, या एकदम से ऐसे ज़मीन पे गिरे पड़े होते हैं। इतनी कोई तगड़ी किस्म की बैटिंग, और उसके बाद मेरा ख्याल है 30-40 रन पे ही इनके 6-7 आउट हो गए हैं। इस हिसाब से घटिया किस्म का इनका कोलैप्स हुआ है। लेकिन आगे भी बेन स्टोक्स था, उसने भी तो किसी ना किसी तरह अपनी टीम को कम बैक कराना ही था। अच्छा, ये बैटिंग तो इनकी बहुत अच्छी हुई है, इन्होंने सबने रन भी किए हैं। 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल कंडीशंस और ओपोनेंट्स की बॉलिंग,
ओपोनेंट्स की बॉलिंग लाइनअप, ये दोनों ही फेवर कर रही थी इंडिया को, क्योंकि कंडीशंस भी उस टाइम पे सही हो गई थी, धूप निकल आई थी, जब धूप निकल आए तो बैटिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, बैटिंग करना ईजी हो जाता है। और ओपोनेंट्स की अगर बॉलिंग लाइनअप को देखा जाए तो सिर्फ क्रिस वॉक्स और बेन स्टोक्स, जो कि इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करता बंदा, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो मेन बॉलर इनका क्रिस वॉक्स खेल रहा था, बाकी इनके तकरीबन सारे यंगस्टर्स थे, नए नए बॉलर्स खेल रहे थे। लेकिन इंग्लैंड में ही खेल रहे हैं तो इंग्लैंड में तो उनको अच्छा करना चाहिए था, लेकिन आगे भी इंडिया के बैटर से उन्होंने अच्छी बैटिंग भी किया। अब ये ना कहो कि सारी उसमें ना ब्लेम करो कि भाई इंग्लैंड का बॉलिंग लाइनअप इतना अच्छा नहीं था, वो भी हम मान रहे हैं उस हिसाब का एक्सपीरियंस नहीं था वो उनके बॉलिंग लाइनअप पे। जेम्स एंडरसन के जाने के बाद, स्टुअर्ट ब्रॉड के जाने के बाद, तो इन प्लेयर्स के जाने के बाद अब इनका बॉलिंग लाइनअप तो काफ़ी वीक हुआ है, ऊपर से मार्क वुड भी नहीं है। तो बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो इंग्लैंड का ठीक ठाक, मैं कहता हूँ हल्का बॉलिंग लाइनअप था, लेकिन इंडिया ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की है। 471 रन कर देती है इंडिया पहले बैटिंग करते हुए, जो कि 471 नहीं होने चाहिए थे मेरे हिसाब से, 550 प्लस तो इजीली ऐसे ही आराम आराम से ही 550 प्लस हो रहे थे। लेकिन इतना गंदा कोलैप्स होने के बावजूद 471 रन पे फिनिश कर दिया इंडिया पहले बैटिंग करते हुए। जोश टंग ने 4 आउट किए हैं, उसके बाद बेन स्टोक्स ने भी 4 आउट किए हैं, 20 ओवर्स किए हैं बंदे ने, जो कि नॉर्मली इतनी बॉलिंग नहीं करता, इतने ओवर्स नहीं करवाता बंदा, लेकिन करने पड़ गए हैं क्योंकि भाई साहब के पास बॉलिंग ऑप्शंस भी बहुत कम थे। खैर भाई उसके बाद आ रहे थे जी इंग्लैंड की बैटिंग। जैक क्रॉली को तो भाई साहब टाइम से ही चलता करता है, जसप्रीत बुमराह तो टाइम से ही भाई जैसे जैक क्रॉली को आउट कर देता है। हालांकि उस टाइम पे ओवरकास्ट कंडीशंस भी हो गई थी, बारिश भी हो गई थी उनकी इंग्लैंड की बैटिंग से पहले, तो लग रहा था कि भाई इंडिया तो अब ऊपर से थोड़ा सा खा जाएगी इंग्लैंड को ना, अर्ली ऑन विकेट्स मिल जाएंगी, जसप्रीत बुमराह भी उनके पास है, तो बुमराह ने तो भाई अपना काम कर देना। वैसे बुमराह अपना काम कर भी गया, 3 आउट कर गया बंदा आज भी। और वो तो मुझे समझ नहीं आती, एक बुमराह उसकी नो बॉल ऊपर से कैच, मतलब बैटर शॉट मारता है, फील्डर कैच भी पकड़ लेता है, और उसके बाद देखते हैं तो बुमराह साहब नो बॉल कर ही खड़े हैं। और आज भी वही का वही सीन हुआ, 3 आउट करने के बाद हैरी ब्रूक जब बैटिंग पे आते हैं, उस बंदे को भी चलता कर लिया था पुल शॉट पे, वो भी बंदा कैच दे चुका था और कैच भी हो चुका था, लेकिन इधर से देखते हैं तो जसप्रीत बुमराह साहब ओवर लाइन हुए खड़े हैं, नो बॉल करवा के खड़े हुए हैं। खैर भाई बुमराह की भी समझ नहीं आती, इतना अच्छा बॉलर होने के बावजूद आज के मैच में बंदे ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? हमारे वसीम अकरम साहब का। वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, सेना कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेके बैठा हुआ वो बंदा, 147 विकेट्स मेरा ख्याल है लेके बैठ गया, पहले 146 पे वसीम अकरम साहब बैठे हुए थे। तो इतना तगड़ा किस्म का बॉलर, और उस बंदे से नो बॉल्स ही कंट्रोल नहीं होनी। और बाय द वे इसी ही ओवर में 2 पहले ही नो बॉल्स करके खड़ा हुआ था। बुमराह जैसे बॉलर को ये नो बॉलें शोभा नहीं देती, इसको सूट नहीं करती। खैर इसको इन चीज़ को देखना होगा। और बेन डकिट भाई ये भी तगड़ा किस्म का बैटर है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में तो आगे ये बंदा जलील करता है, ये पाकिस्तान में अच्छे ही रन करके गया, और ये सुई पे मार मार के ही हमारे बॉलर्स को फारिग कर देता है। ओली पॉप को देखें तो तगड़ा किस्म का 100 लगाया, 130 बॉलों पे अच्छी तगड़ी बैटिंग करके गया ओली पॉप। जैकरोली ऊपर से आउट हो गया, वैसे मुझे उस पर ज़्यादा उम्मीद थी, वो बंदा भी रन करता है, सही ठीक ठाक बैटर है वो, लेकिन जैकरोली जल्दी आउट। ओली पॉप और बेन डकिट की अच्छी पार्टनरशिप लगती है, और उसके बाद आता है जो रूट को भी इन्होंने जल्दी आउट कर लिया जसप्रीत बुमराह ने। इस टाइम पे हैरी ब्रूक और ओली पॉप खड़े हुए हैं ये दो बैटिंग करने के लिए। बाकी देखते हैं कि अब डे 3 में क्या करती है इंग्लैंड और क्या करती है इंडिया। क्या इंडिया अच्छा तगड़ा कम मारेगा या इंग्लैंड मारेगा, क्योंकि इनका रिजल्ट पे तो लेके आएंगे किसी ना किसी तरह। ये दोनों टीम्स वो हैं जो कि ड्रॉ पे तो नहीं जाती, कोशिश करती हैं रिजल्ट पे आने की, कि रिजल्ट लेके आएँ किसी तरह, चाहे वो विन में आए चाहे लर्न में आए, लेकिन कोशिश करती हैं कि रिजल्ट आए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।